हमारा किचन हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा है जहां हम खवातीन का सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है। अगर हम अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें तो हमें काम करने में काफ़ी आसानी रहती है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिनकी मदद से आपको आपका किचन क्लीन एंड मेंटेन रखने में बहुत हद तक हेल्प हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 8 किचन एंड पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। जितने भी आइडियाज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये स्मॉल किचन के लिए आइडियल हैं। मेरा किचन बहुत बड़ा नहीं है लेकिन मेरे घर में हर चीज़ मौजूद रहे इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में समर हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हैं और जब बच्चे घर पर होते हैं तो उनकी बड़ी अलग अलग सी फरमाइशें होती हैं और मौसम कैसा भी हो हम माएँ यही कोशिश करती हैं कि अपने बच्चों की पसंद की चीज़ बनाकर उनके सामने पेश की जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका किचन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा तो आपको काम करने में बहुत कम किचन में टाइम लगेगा और जो आप काम करेंगी वो भी आप आसानी अपना काम जल्दी कंप्लीट करके किचन से बाहर आ सकेंगे। वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। नंबर 1, चेक ऑल आइटम्स। जब भी आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने का सोचें तो सबसे पहले जब किचन में एंटर हों तो सारे किचन कैबिनेट्स को ओपन करके सारी चीज़ों को एक बार चेक कर लिया करें। पेपर पेन लीजिए, उस पर राइट डाउन कीजिए कि आपके किचन में कौन से स्पाइसेस और चाहिए या कौन से ऐसे एक्स्ट्रा स्पाइसेस हैं जो किचन में यूज़ ही नहीं होते और सालों साल से पड़े हैं। इन सब चीज़ों को जब आपने राइट किया होगा तो आपके लिए आसानी होगी सामान को डीक्लटर करने में और सामान को ऑर्गेनाइज करने में। नंबर 2, रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम कैबिनेट्स। आपने किचन का जो हिस्सा ऑर्गेनाइज करने का सोच रखा है उस एरिया में जो कैबिनेट्स आती हैं उन कैबिनेट्स में से जितना भी सामान है वो हटा लीजिए। जब आप कैबिनेट्स को बिल्कुल एम्प्टी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पास कितनी ज़्यादा स्पेस है और आप उस स्पेस को किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं। नंबर 3, डीप क्लीन ऑल कैबिनेट्स। अपने जो कैबिनेट्स जब आपने एम्प्टी कर लेने हैं तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है उनको डीप क्लीन करने का। पहले उनमें से सारी डस्ट हटाइए। डस्ट हटाने के बाद आप उनको किसी स्प्रे के साथ अच्छे से क्लीन कर लीजिए और क्लीन करने के बाद उनको खुला छोड़ दीजिए। जितनी देर तक आप दूसरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही हैं उतनी देर तक अपने पूरे किचन कैबिनेट्स को ओपन रखिए ताकि उनमें एयर सर्कुलेट होती रहे। नंबर 4, कैटेगराइज एवरीथिंग। अपने किचन में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कीजिए। जब भी हम अपने किचन या घर का कोई भी कॉर्नर ऑर्गेनाइज करने का सोचते हैं तो चीज़ों को कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमारा वक्त और एफर्ट दोनों ही बचते हैं। देखिए, अगर आप अपने घर में पड़ी हुई सारी चीज़ों को एक ही जगह पर रख देंगे तो जब आपको एक चीज़ फाइंड करना पड़ेगी तो आपको सभी चीज़ों को हटाकर देखना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप कैटेगरीज में चीज़ों को सेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के स्नैक्स को एक जगह पर रखिए, सभी स्पाइसेस को एक जगह पर होना चाहिए, राइस, पास्ता, व्हीट प्रोडक्ट्स, बेसन वगैरह एक जगह पर होने चाहिए, दाल, बीन्स वगैरह एक जगह पर होने चाहिए, घी और ऑयल के लिए एक अलग से बास्केट या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजर रखें जिसके अंदर ही वो सारे सामान रहे। सीरियल वगैरह को एक जगह पर रखिए। टी, कॉफ़ी, शुगर के लिए अलग से एक जगह बनाइए ताकि जो चीज़ आपको चाहिए वो उसी वक्त आप लेकर वहाँ से इस्तेमाल करके दोबारा उस चीज़ को उसकी जगह पर रख सकें। इससे आपका वक्त और एफर्ट दोनों ही बचेंगे और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी किचन में काम करना आसान रहेगा। नंबर 5, यूज़ बास्केट्स और क्लियर ऑर्गेनाइजर्स। हमेशा अपने किचन को अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहती हैं तो उनकी कैटेगरीज को सेट करके किसी बास्केट, किसी ऑर्गेनाइजर में रखिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर्स बाय कीजिए। आपके घर में अगर एम्प्टी बॉक्सेस हैं तो आप उनको भी ऑर्गेनाइजर्स बनाकर किचन में यूज़ कर सकती हैं।
आपके घर में आने वाले टॉयज़ या कोई गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं, कोई भी किसी किस्म के बॉक्सेस आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और उन पर आप नाम लिख लीजिए या कैटेगरीज़ लिख लीजिए, उससे भी आपको बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि जब हम चीज़ों को यहाँ वहाँ इसी तरह से रख देते हैं तो चीज़ों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है। लेकिन अगर हमने खाना बनाना है तो सिर्फ एक ही आपको कंटेनर, बास्केट या फिर बॉक्स उठाना पड़ेगा जिसमें स्पाइसेस लिखे हैं। आप बआसानी अपना पूरा काम कंप्लीट करने के बाद उस बॉक्स को दोबारा से किचन कैबिनेट में रख सकती हैं। नंबर 6, लेबल ऑल आइटम्स। किचन में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों को आप अगर उनके ऊपर नाम लिख कर रखेंगे, उनकी कैटेगरीज के हिसाब से या आइटम्स के नाम रखेंगे, तो ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को भी इस्तेमाल करने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत सारे घरों में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादातर शुगर, सोल्ट और राइस फ्लावर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। अगर आपने लेबल किया होगा तो आपकी फैमिली को चीज़ें फाइंड करने में भी मुश्किल नहीं होगी। नंबर 7, ग्रुप ऑल आइटम्स। जब भी आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज करें तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको ग्रुप्स में रखा करें। फॉर एग्जांपल पास्ता, राइस, फ्लावर्स वगैरह एक जगह रखा करें। इसके अलावा सीरियल, बिस्किट्स, स्नैक्स वगैरह एक जगह पर होने चाहिए। टी, कॉफ़ी, केक, स्टफ़ एक जगह पर होना चाहिए। और स्पाइसेस, ऑयल या जो चीज़ें घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं उनको एक जगह पर रखना चाहिए। इसके अलावा अभी मैं आपसे आगे चल के लॉन्ड्री एंड स्प्रेस के बारे में भी शेयर करूँगी। वो स्टफ़ एक जगह पर होना चाहिए ताकि आपको किचन में काम करने में आसानी भी रहे, वक्त भी कम आपका ज़ाया हो और आप जल्दी से जल्दी अपने किचन से काम फिनिश करके बाहर आ सकें और थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाल सकें। नंबर 8, रिड्यूस विजुअल क्लटर। आपके किचन कैबिनेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर क्लटर होगा तो आपको घर का काम करने में बहुत मुश्किल होगी। किचन का काम जो आपने 5 मिनट में कंप्लीट करना है वही आपका 15 मिनट में कंप्लीट होगा। तो इससे बेहतर है कि जितना सिंपल हो सके उतना अपने किचन को रखिए और जो चीज़ें आपको एवरीडे ज़रूरत है सिर्फ वही किचन में रखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये अंडर द सिंक कैबिनेट है। इसमें मैंने सिर्फ वही पॉट्स एंड पैन्स रखे हैं जो मेरे एवरीडे यूज़ में आते हैं। और जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं या कोई मेहमान आए तो मुझे ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है, बड़े पॉट्स एंड पैन्स वो सारे यहाँ से मैंने हटाकर स्टोर रूम में रखे हैं। इसी कैबिनेट के एक साइड पर मैंने क्लीनिंग सप्लाईज रख ली हैं और नीचे की तरफ ये लॉन्ड्री स्टफ है। लेकिन मैं सिर्फ उतना ही स्टफ यहाँ पर रखूंगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। मैं मंथली ग्रोसरीज करती हूँ। मंथली स्टफ होता है, रीफिल्स जितनी भी एक्स्ट्रा हैं उनको मैंने एक बड़ी सी बास्केट में डालकर स्टोर रूम में रखा है। जब मुझे ज़रूरत होती है तो वहाँ से मैं रीफिल्स लेके इन चीज़ों को दोबारा से रीफिल कर लेती हूँ। इस तरह से किचन में बहुत ज़्यादा क्लटर भी नहीं रहता है और मुझे किचन का काम करने में भी आसानी रहती है। यहाँ ये मेरा सिंगल कैबिनेट है। इसमें ऊपर की तरफ वाटर बॉटल्स, कुछ जूसर मशीन्स, ग्राइंडर, ब्लेंडर्स मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। स्मूदी मेकर्स भी यहीं पर हैं ताकि मैं एक ही जगह से बआसानी अपना स्टफ़ निकाल के इस्तेमाल करके दोबारा वहीं पर रख सकूँ। और यहाँ पर मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र मैंने लगा के कुछ जिप लॉक बैग्स को भी रखा है। अगर जल्दी में बाहर जाना है या कुछ हमें स्नैक्स वगैरह पैक करने हैं तो यहीं से हम उठाकर जिप लॉक बैग्स को यूज़ कर सकें। स्मॉल किचन और लेस पेंट्री एरिया के लिए डिवाइडर कंटेनर्स या जार्स बहुत ही अच्छे हैं। ये पिछले 1 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत कम स्पेस लेते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं, इसमें से दिखाई भी देता है कि इसमें कौन सी दाल या क्या चीज़ मौजूद है जो हम बआसानी इस्तेमाल कर सकें। ये मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे और पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। इनकी क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आया है और इसमें दालें भी मिक्स नहीं होती हैं। इसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसमें से डिवाइडर्स को हटाकर आप सेट कर सकते हैं। मैं जब अपनी मंथली ग्रोसरीज लेने के लिए जाती हूँ तो पहले से चेक कर लेती हूँ कि कौन सा सामान मेरे घर में लेस है, कौन सा है या कौन सा मुझे चाहिए। फिर मैं एक लिस्ट बनाती हूँ और उसी लिस्ट के मुताबिक मैं अपने घर की ग्रोसरीज करती हूँ। यहाँ ये जितनी भी दालें, बीन्स वगैरह मैं यूज़ कर रही हूँ, जो इसमें से पैकेट्स में बच जाएंगी उन सबको मैं बंद करके एक बड़ी बास्केट में रख के स्टोर रूम में रख लूँगी। जब मुझे दोबारा से रीफिल करनी होगी तो मैं वहाँ से निकालूंगी। और जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मैं अपनी स्टोर रूम वाली बास्केट्स को भी पहले से चेक कर लेती हूँ
और उसके अलावा अपने किचन की भी सभी चीज़ों को चेक करती हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। वैसे तो जो चीज़ भी मेरे घर में फिनिश होती है उसको साथ ही साथ मैं लिख लेती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं मंथली ग्रोसरीज़ के लिए जाती हूँ तो मैं ज़रूर एक बार अपने घर का सारा सामान चेक कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, ये डिवाइडर कंटेनर्स या जार्स देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और ये जो इसमें स्पेस है, ये कुछ दालें अभी मुझे मिली नहीं थी और कुछ दालें हैं जो ऑफर्स पर नहीं थी, इसलिए ये अभी तक खाली हैं। जब मैं देखती हूँ कोई दाल या कुछ भी ऐसा घर की ग्रोसरी का स्टफ है जो ऑफर्स पर होता है और गुड प्राइस में मुझे मिल जाता है, तो फिर मैं बाय कर लेती हूँ और साथ ही मैं रिफ़िल करके यहाँ पर रख लेती हूँ। ना सिर्फ दालें, पास्ता, स्नैक्स, राइस या फ्लावर ऐसी चीज़ें, बल्कि मेरे घर में आने वाले अचार, जाम या कोई भी ऐसा सॉस जो मुझे लगता है कि प्लास्टिक में आया है और ओपन होने के बाद उसके टेस्ट में फ़र्क आ सकता है, तो उसे मैं निकाल के ग्लास जार्स में रिफ़िल करके रख लेती हूँ। इस तरह से मुझे और मेरी फैमिली को घर के अंदर मौजूद चीज़ों का भी मालूम होता है कि कहाँ पर हैं, और बआसानी हम वो चीज़ें निकाल कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग और इसमें दिए गए टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज के इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।